फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेज इसके साथ बाकी आईटी सेक्टर्स भी बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं इस इंटरनेट के इश्यूज की वजह से। ये फायरवॉल हो सकता है, ये सबमरीन केबल हो सकती है। वीपीएन वाली स्टेटमेंट से मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, लेकिन इस इंटरनेट की वजह से दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। मैं दो कैटेगरीज में आपको समझाता हूं। एक वो कि पूरी दुनिया इस वक्त हमारे जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है, उनको पैकेजेस दे रही है, फैसिलिटेट कर रही है। सो मतलब लोग हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे हमने उनसे जो बेसिक जरूरत है उनकी वो छीन ली है, वो डिस्टर्ब कर दी है, और उनको ये पता भी नहीं है कि ये कब होगा, ठीक हो क्या रहा है। हमें तो ये बिल्कुल नहीं अंदाजा इस वक्त। कोई फायरवॉल कह रहा है, कोई फायरवॉल को डिनाई कर रहा है, कोई सबमरीन केबल पे डाल रहा है, कोई वीपीएन पे डाल रहा है। हमारा एक कॉमन नैरेटिव ही नहीं है। हमारा ट्रस्ट डैमेज हो रहा है, रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है। लेकिन वो जो लॉस कोट किया जा रहा है कि ये $300 मिलियन से $500 मिलियन के बीच में है, नो नो नो, आई डोंट एग्री, क्योंकि लॉस इससे कई गुना ज्यादा है। जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक ली है। बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। एक फ्रीलांसर अपनी जिंदगी के 4-5 साल ला के जो एक कनेक्शन बनाता है, एक रिप्यूट बनाता है क्लाइंट के साथ, वो ओवरनाइट डैमेज हो रही है, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। हम लोग पाकिस्तान में बैठ के टेली हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं, सर्वर्स मैनेज कर रहे हैं। जब हम उन सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाते तो उन पे हैकिंग अटेम्प्ट होते हैं। क्लाइंट्स इनसिक्योर हो गए हैं क्योंकि उनका लाखों का बिजनेस जो है, लाखों डॉलर का, वो स्टेक पे आ गया बिकॉज ऑफ दिस इशू। हम लोग यूथ जो हमारी स्ट्रेंथ है, 64% यूथ जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया है। इस दौरान जो वो सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, जो वो गुस्सा डेवलप हो रहा है, अब हर बच्चा अगर बाहर जाने की सोचेगा तो आईटी सेक्टर किस बेस पे तरक्की करेगा, आईटी सेक्टर कैसे ऊपर जाएगा। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी गांव में बैठे हुए बच्चे का मुंह से निवाला छिन गया, उसका प्रोजेक्ट चला गया है, तो उसकी आवाज ऊपर तक कौन पहुंचाएगा। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का, अवाम का एक नैरेटिव है, ऊपर से हमें क्लैरिटी दे दें कि हो क्या रहा है, कब तक होगा। हम अपने क्लाइंट्स को, अपने पार्टनर्स को, अपने पेयर्स को क्या बताएं, क्या दिखाएं। जब वो गूगल करते हैं तो पाकिस्तान में से उनको 10 स्टेटमेंट्स नजर आती हैं। इन स्टेटमेंट से उनके दिमाग में एम्बिग्विटी आती है, जिससे हमारा ट्रस्ट डैमेज हो रहा है। सो वेलकम बैक। गुफ्तगू आपने देखी, जरा मजीद लोगों से भी बात करते हैं। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? इंटरनेट की क्या हालात है? इंटरनेट का तो सर ना ही पूछें सर, हर चीज़ ही ख़राब ही हो रही है इस मुल्क में। अब एक जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? सिर्फ वो उन्होंने स्टडी इस वजह से की है ना कि हम ऑनलाइन अच्छा वर्क करके अच्छी एक हैंडसम अमाउंट अपने पास लेंगे। आज वो नेटवर्क जो है ना, इंटरनेट ख़राब होने की वजह से वो भी नहीं हो रहा उनका। क्या काम करते हैं आप? इधर वेटरिंग करते हैं। अच्छा, तो क्या नेट सेट यूज़ करते हैं, फ़ोन वगैरह करते हैं? सही चल रहा है आपका नेट? मसला नेट में क्या मसला आ रहा है? चलता ही नहीं नेट, कुछ चीज़ ओपन करनी होती है। कोई किसी दोस्त को तस्वीर भेजनी हो रही, वो नहीं जा रही? अच्छा, शिकवा नाराज़गी तो नहीं होगी? कोई गर्लफ्रेंड नाराज़ तो नहीं होगी आपसे? शादीशुदा है, गर्लफ्रेंड नाराज़ नहीं। बेगम भी तो नाराज़ हो सकती है कि फ़ोटो नहीं भेजी आपने? बेगम साथ ही होती है। साथ ही होती है। शॉपिंग के लिए आए हो? नहीं। क्यों आए हो फिर? वैसे एक प्रोग्राम कर रही थी। अच्छा, आप भी प्रोग्राम कर रही हैं, तो अब आप तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें बता सकते हो ना कि इंटरनेट का क्या मसला चल रहा है मुल्क के अंदर? 75 कंट्रीज के अंदर चल रहा है, हमारे मुल्क में नहीं चल रहा। ये 75 कंट्रीज के अंदर इंटरनेट का इशू आया हुआ है। अच्छा, 75 मुल्कों में वर्ल्ड वाइड आया हुआ ये इशू। ये किसने कहा है? ये तो हमें पहली बार खबर मिल रही है। ये मैंने कल आई थिंक सुन रही थी, ये वर्ल्ड वाइड ही इशू आया हुआ है। मैं पाकिस्तान को देख रही थी ना, कल हमने इशू उठाना था। ठीक है, ये बस मैंने जस्ट जर्नलिस्ट के ऊपर थोड़ा सर्वे किया तो 75 इशू कंट्रीज में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है। ऑलरेडी, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं कह रही। गवर्नमेंट तो कह रही है हम फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। वो तो गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं? जी जी। किस नौयत की जॉब है? मैं डिज़ाइनर हूँ आईटी कंपनी में। आईटी कंपनी में? ओ तेरा भला हो जाए। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? सर सबसे पहले तो हमारा इंटरनेट का इशू बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा मेन इशू है हमारी आईटी मिनिस्टर से। हाँ, ठीक है, वो किस बेस पे आईटी मिनिस्टर है, हमारी टॉप लीडरशिप बिल्कुल सर एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के जब कोई बंदा आता है ना ऊपर, सर वो आगे काम करता है। सर पता नहीं किस बेस पे ये लोग हमारी टॉप लीडरशिप को सिलेक्ट करते हैं। मैं अपनी आईटी मिनिस्टर की इस मुल्क में किसी भी हुकूमती ओहदे पे बैठा हुआ कोई भी बंदा मुझे बता दें कि जो एबिलिटी की बुनियाद पे बैठा हुआ है। सर फिर मुझे ये बताएं कि मैं जो अपनी लाइफ में मैं अगर इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं इतना अगर पढ़ रहा हूँ, मैं इतना नॉलेज, सर मैं मोस्टली काम करता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। उनका हम डिज़ाइन का काम करते हैं, उनकी वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ों का। सर अब देखें कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो किस बेस पे आती है। ठीक है, अगर मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं अगर इतना नॉलेज हासिल कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, सर उसके बाद मुझे ये देखें मुझे किसके अंडर आगे काम करना है। हाँ, जिसको कुछ पता नहीं है।
जी कि सर। क्या पॉलिसी बनानी है और क्या। जी सर, बिल्कुल। एग्जैक्टली इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उससे आपका काम कैसे मुतासर हो रहा है? सर देखिए, सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है, उन Okay. चीज़ों को हमने उनका डाटा डाउनलोड करना है, ठीक है, उन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। वो चीज़ें ही हम नहीं कर पा रहे। एक आईटी इंडस्ट्री इतनी जो बूम कर रही थी पाकिस्तान में, आपने अब उसके ऊपर अब आप ये चीज़ कर रहे हैं कि वो इतना उस पर ब्लॉक आ रहा है, क्लाइंटेज इंटरनेट मुतासर इशू हो रही है इसकी वजह जी से? सर, श्योरली। और जो डिलीवर करने का टाइम है उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है? बिल्कुल सर, आपने रिसेंटली सुना होगा फाइबर ने पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी प्रोफाइल को अनअवेलेबल कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की इशू की वजह से। इतने लोग, अगर ये कुछ और दिन चलता है तो क्या होगा आपके ख्याल में आईटी सेक्टर के साथ? सर इतना ऑलरेडी हम इतना लॉस में जा रहे हैं सर। ये है कि मज़ीद आप बर्दाश्त नहीं जी कर सर, सकते। बिल्कुल सर। सर इतनी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से मूव कर रही हैं बाहर। आप ये चाह रहे हैं सर, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जितनी मोस्टली जो अच्छी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब वो इनकेस इस तरह जाए वो बाहर की कंट्री, पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, वो बाहर की कंट्रीज़ के साथ रजिस्टर्ड है। चल, थैंक यू सो मच, अल्लाह आसानी पैदा करे। ज़ाहिर है इस वक्त वैसे तो मसाइलस्तान है हमारे इर्द गिर्द। अगर हम बात करें बिजली की बात कर लीजिए, बिजली के बिलों की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, बद इंतज़ामी की बात कर लें, करप्शन की बात कर लीजिए, अकरबा परवरी की बात कर लें। इंटरनेट की बंदिश का सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस नहज तक, उस स्टेज तक भी आ गया। इंसाफ के हवाले से पूरी कौम अगर किसी एक बात पर मुत्तफ़िक है तो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इस मुल्क में किसी भी अमीर ज़ादे को जुर्म की सज़ा नहीं मिल सकती। अगर पूरी कौम किसी बात पर मुत्तफ़िक है तो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि गरीब का बच्चा इस मुल्क में कभी इंसाफ हासिल नहीं कर सकता। और मेरे नज़दीक अगर पूरी कौम का इस तरह की बातों पर इत्तेफाक हो तो हुक्मरानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम सब अपनी अपनी बारियां लगाते हैं। हमारी तरजीहात में ना इंसाफ है, ना तालीम है, ना बिजली की फराहमी है, ना बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी है, और बदकिस्मती से मुल्क इसी तरह से चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर बर वक्त इक़दामात न किए गए तो इस तरह से मज़ीद नहीं चला जा सकेगा। अल्लाह इस मुल्क पर, इस मुल्क के लोगों पर रहम करे, और परवरदिगार इस मुल्क के हुक्मरानों को, इस मुल्क के अफसरान को, अरबाब इख्तियार को, अरबाब इख्तिदार को और असल फ़ैसला साजों को हिदायत अता फरमाए। आमीन।